गोवर्धन की गलियों से गुजरते हुए जब आप उस दिव्य पर्वत के पास पहुंचते हैं जिसे दुनिया गोवर्धन पर्वत कहती है, तो मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह पर्वत कभी हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा और दिव्य हुआ करता था, लेकिन आज ये धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। वैज्ञानिक इसे महज एक भौगोलिक घटना कह सकते हैं, लेकिन हजारों साल पुराने ग्रंथ कुछ और ही गवाही देते हैं। आखिर कैसे अस्तित्व में आया ये दिव्य पर्वत और क्यों इसे मिला एक ऐसा श्राप जो आज भी इसे तिल तिल निगल रहा है? आज की इस यात्रा में हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और जानेंगे उस पर्वत की कहानी जो साक्षात ईश्वर का हृदय माना जाता है। रहस्य की शुरुआत होती है सतयुग से। शास्त्रों में गोवर्धन की उत्पत्ति की दो मुख्य कथाएं मिलती है। पहली कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेने का निश्चय किया तो उन्होंने राधा रानी से भी साथ चलने को कहा। राधा जी ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, जहां यमुना नहीं, जहां वृंदावन और गोवर्धन नहीं, वहां मेरा मन नहीं लगेगा। तब भगवान की इच्छा से उनके हृदय से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला जो शालमली द्वीप में एक विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हुआ। यही था आदि गोवर्धन। लेकिन एक और रोमांचक कथा है जो इसे हिमालय से जोड़ती है। कहा जाता है कि गोवर्धन पश्चिम में स्थित द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे। जब वे पैदा हुए तो स्वर्ग से देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। वे इतने सुंदर और अलौकिक थे कि खुद हिमालय राज भी उनसे मिलने आए थे। लेकिन इस सुंदरता और दिव्यता पर एक ऐसी नजर पड़ी जिसने इतिहास बदल दिया। एक बार महान पुलस्त्य ऋषि भ्रमण करते हुए द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां उनकी नजर गोवर्धन पर पड़ी। ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने द्रोणाचल से कहा, मुझे अपनी तपस्या के लिए काशी में एक पर्वत की आवश्यकता है। मुझे अपना पुत्र गोवर्धन दान में दे दो। पिता दुखी थे, लेकिन ऋषि के श्राप के डर से उन्होंने हामी भर दी। गोवर्धन ने एक शर्त रखी, ऋषिवर, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन जहां भी आपने मुझे एक बार नीचे रखा मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, फिर आप मुझे हिला भी नहीं पाएंगे। ऋषि ने अहंकार में कहा, तथास्तु। पुलस्त्य ऋषि ने अपनी योग शक्ति से विशाल गोवर्धन को अपनी हथेली पर उठाया और काशी की ओर उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे जैसे ही ब्रजमंडल के ऊपर से गुजरे, गोवर्धन को याद आया कि यह तो भगवान कृष्ण की लीला स्थली है। वे यहीं रुकना चाहते थे। तभी भगवान की माया चली। ऋषि को अचानक असहनीय लघु शंका महसूस हुई। विवश होकर उन्होंने गोवर्धन को नीचे भूमि पर रख दिया। जब ऋषि वापस आए और गोवर्धन को उठाना चाहा तो पर्वत टस से मस नहीं हुआ। ऋषि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन गोवर्धन तो जैसे धरती का हिस्सा बन चुके थे। क्रोध में आकर पुलस्त्य ऋषि के मुख से वो शब्द निकले जिन्होंने गोवर्धन की नियति बदल दी। रे पर्वत, तूने मेरा मार्ग रोका है। जा, आज से तू हर दिन एक तिल के बराबर घटता जाएगा। वो दिन था और आज का दिन है। हजारों साल बीत गए, लेकिन वो श्राप आज भी काम कर रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि द्वापर युग में जब कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया था, तब इसकी ऊंचाई कई मील थी। लेकिन आज इसकी सबसे ऊंची चोटी भी महज 80 से 100 फीट रह गई है। लोग पूछते हैं, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने जिन शिलाओं को बहुत ऊंचा देखा था, आज वे जमीन के बराबर आ गई हैं। गर्ग संहिता में लिखा है, जिस दिन गोवर्धन पर्वत पूरी तरह धरती में समा जाएगा, उस दिन कलयुग का सबसे भयानक दौर शुरू होगा। नदियां सूख जाएंगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी और दुनिया विनाश की ओर बढ़ेगी। आज भी जब हजारों श्रद्धालु 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं, तो वे केवल एक पहाड़ की परिक्रमा नहीं करते। वे उस जीवंत देवता के दर्शन करते हैं जो हर पल हमारे पापों को सहते हुए खुद को छोटा कर रहा है। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय हलचल कहे या पत्थरों का क्षरण, लेकिन ब्रज की मिट्टी में आज भी वो शक्ति महसूस होती है जो चीख चीख कर कहती है कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान कभी नहीं सुलझा पाएगा। अगली बार जब आप गोवर्धन पर्वत को देखें
तो याद रखिएगा वो हर पल कम हो रहा है और उसके साथ इस युग की आयु भी कम हो रही है। क्या आप इस रहस्यमयी घटना को चमत्कार मानते हैं या सिर्फ एक इत्तेफाक? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।